हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट वेदांग में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2018 की, जिसमें हम पर्यावरणीय अध्ययन के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम हर पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसको हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी 16 सितंबर को, ऑप्शन सी 5 जून को, ऑप्शन डी 11 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। और पहला पर्यावरण दिवस जो है 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन क्या थे? यानी कि इनमें से एक क्या थे? क्या एम एस स्वामीनाथन जो है, आपका ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, क्या ये पत्रकार थे, या फिर कृषि वैज्ञानिक थे, या फिर पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और ये थे कृषि वैज्ञानिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर अवस्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में, यानी कि यूके में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? क्या ये हीलियम को सोख लेते हैं, नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, या फिर ऑक्सीजन को सोख लेते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट जो उत्पाद हैं उनको खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो क्या उनको मृतक भंजी कहा जाता है, या फिर मांस भक्षी कहा जाता है, या फिर शाक भक्षी कहा जाता है, या फिर रसायन भक्षी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको देखना है क्या कहा जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए यानी कि मृतक भक्षी। जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं उनको खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। अगर हम देखें तो तप्त भौम जल से जो है कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से होती है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी विंध्याचल। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो 16 घास स्थल जो हैं पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? क्या ये नेलापट्टू में करते हैं, कुंथनकुलम में करते हैं, या कोकारे बेलूर में करते हैं, या फिर उपर्युक्त में से सभी? यानी कि ऐसी सारी जगह हैं जहाँ पर ये जो है प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये जो सारे स्थान हैं इन सभी जगह पर पेलिंकन जो पक्षी है वो प्रजनन करता है। और ये स्थान कहाँ पर हैं? जैसे कि अगर हम देखते हैं नेलापट्टू जो है ये है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद अगर हम देखें कुंथनकुलम जो है ये है तमिलनाडु में। और इसके अलावा हम देखें कोकारे बेलूर जो है ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिनीमाता रोग जो है कौन सी मछली खाने से हो जाता है, तो अगर हम देखें क्या उसमें जो है क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि आपके ऑप्शन है आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, यानी कि जिस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है उसमें क्या होता है, ऐसी मछली खाने से मिनमाता रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ या किस स्थान पर हुआ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हुआ था वो हुआ था दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। आपके ऑप्शन हैं एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी मेहर चंद महाजन, ऑप्शन सी हीरालाल जे कन्या, ऑप्शन डी एस आर दास। तो इनमें से कौन से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हीरालाल जे कन्या जो हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नदियों में प्रदूषण से, ऑप्शन बी घटता भूगर्भ जल स्तर से, ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव से, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण से। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो क्वेश्चन पेपर के समय कौन सी इसमें अध्यक्षा रही हैं, तो अगर हम देखें तो रेखा शर्मा जो हैं उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रही थी। चलिए और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पर अगर हम देखें संविधान का अनुच्छेद 108 के ये कहता है, अनुच्छेद 108 कहता है कि किसी भी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसके प्रावधान किए गए हैं, तो वो किए गए हैं भाग 9 में, भाग 9 में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के आपके क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसमें कौन सा संशोधन किया गया था, 73वां संशोधन। ठीक है, ये 73वें संशोधन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं अमेरिका से, ऑप्शन बी इंग्लैंड से, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो अगर हम देखें भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है
ये लिया गया है इंग्लैंड से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन जो है डी लोकसभा सचिवालय। तो यहाँ पर अगर हम देखें, भारत में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग करता है और भारत के निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार, ऑप्शन सी शून्यकाल, ऑप्शन डी प्रश्नकाल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन आवर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, ऑप्शन बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन सी पानी का वितरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही है बी, यानी कि वर्षा का जल जमाव और भंडार। वर्षा का जल जमाव और भंडार आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? आपके ऑप्शन हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में। तो अगर हम देखें भारतीय गैंडा जो है ये संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर हम देखें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है। और अगर हम फ्रेंड्स देखें इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और ये कौन से राज्य में स्थित है? ये फ्रेंड्स स्थित है असम राज्य में, असम में। ठीक है, असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? आपके ऑप्शन हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है ये ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, यानी कि ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम है वो कहाँ पर घटता चला जाता है? तो सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो उपस्थित रहती है वातावरण में? आपके ऑप्शन है प्रोपेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है और ये वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें हम जलवाष्प को भी रखते हैं जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में रहती है, यानी कि 36 से 70% तक ये जो है वायुमंडल में पाई जाती है। 36 से 70%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अगर हम देखें तो 9 से 26% तक ये वायुमंडल में पाई जाती है। तो हमारा अगर हम सबसे पहला पूछे और इसमें ऑप्शन दिया हो जलवाष्प, तो आप जलवाष्प लगाएंगे। और इसके अलावा सेकेंड नंबर पे जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नंबर आता है मीथेन का, और उसके बाद नंबर आता है फ्रेंड्स किसका? ओजोन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपके ऑप्शन हैं कैरोटीनाइड, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरोफिल की वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या हैं?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वनों को जलाना, ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी एरोसॉल कैन का उपयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जो है मानवीय गतिविधियाँ जितनी भी हैं उनमें अगर हम देखें तो ये सारी जिम्मेदार हैं किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जैट्रोफा, कैंडलनट, कॉपर लीफ या फिर सर्पगंधा। यहाँ पर अगर हम देखें यूफोरबिएसी फैमिली की जो फसल है वो है जैट्रोफा, वो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो आपके ऑप्शन हैं तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या फिर धनिया। फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पर तो तुलसी जो है इसकी मान्यता हिंदू धर्म में ज़्यादा है और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है पीने योग्य पानी, ऑप्शन बी आशुद्ध जल, ऑप्शन सी ताज़ा जल, ऑप्शन डी नल का पानी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और हमारा आखिरी क्वेश्चन है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखे सारे 30 क्वेश्चन और इसी तरह से आगे हम जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देखना चाहते हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।